उन्नाव पहुंचे ब्रजेश पाठक बोले, सभी उपचुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा। श्रीमद्भागवत कथा की शुरुआत कराने पहुंचे डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष। उन्नाव के रामलीला मैदान से है, जहां आज से श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद कथा भागवत की शुरुआत की गई है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि रामपुर समेत मैनपुरी में भाजपा की बम्पर जीत होगी। उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता के सानिध्य में अचलगंज तिराहा स्थित रामलीला मैदान में आज से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो गई है, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के मुखारबिंदु से यह कथा 19 नवंबर तक चलेगी। सुबह सदर विधायक के आवास से कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियों के साथ यह यात्रा बस स्टैंड से होते हुए बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा से भागवत कथा मंचन तक पहुंची। कथा शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल होने पहुंचे। इधर सफीपुर विधायक भंवरलाल दिवाकर, भगवान नगर विधायक आशुतोष शुक्ला समेत भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी पहुंच गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उन्नाव में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की कथा का शुभारंभ हो रहा है। उन्नाव वासियों के दुख कष्ट दूर हो, सभी के घर सुख समृद्धि आए। मीडिया से बातचीत में बढ़ते डेंगू के केस को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, अफसरों के साथ लगातार बैठक की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, किसी भी तरह की किसी भी मरीज को कोई समस्या न हो, इसके लिए सीएमओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मैनपुरी रामपुर में उपचुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ही प्रत्याशी घोषित करेंगे, जैसे ही शीर्ष नेतृत्व हरी झंडी देगा। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी, रामपुर, खटौती में भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर उन्होंने कहा, क्राइम एक चुनौती है, लेकिन इसे खत्म करेंगे। उन्नाव से संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। जब कथा करने आते हैं तब आपके दर्शन, आपसे मुलाकात हमारी होती और भगवान की कृपा से कथाओं में आना इतना प्रभावशील है कि जब आप बोल रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि कोई लीडर बोल रहे हैं या विधान से। भारत की संस्कृति सदियों पुरानी। भारत दुनिया को दिशा देता है। भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का तो संकल्प प्रकार की कथाएं एक पवित्र वातावरण बनाती है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो काम किया जाता है, जो प्रेरणा देता है, जो सुनता है, हर वर्ष पिछले वर्ष कभी मुझे उन्होंने बताया कि हर वर्ष इससे एक मैंने कहा आध्यात्मिक वातावरण जो पवित्र होता है, देवकीनंदन जी के प्रति लोगों में आस्था है और बड़ी संख्या में हमारी माताएं फैली। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भारत की देवी करती है, भारत की माता होती है। भारत की माँ तब होती है जब वो राम को जन्म देती है और ऐसी माताओं को श्रद्धा और नम्रता के साथ प्रकार की कथाएं समाज में जागरूकता पैदा करेंगी। अच्छे और सत्य पथ के ऊपर चलने के लिए सत्य पथ के ऊपर चले और समाज और राष्ट्र की सेवा करें। अध्यक्ष जी, मैनपुरी में उपचुनाव है, अखिलेश यादव ने अपनी वाइफ को पंकज गुप्ता जी इनके परिजनों ने उन्होंने किया है और यहाँ पर आदरणीय देवकीनंदन शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से
श्री भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। मैं उन्नाव जनपद के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनती करता हूं कि उन्नाव के सभी लोगों के घरों में दुखों का नाश हो, कष्टों का नाश हो, सबको सुख संपत्ति वैभव मिले और सबकी मनोकांक्षाएं पूर्ण हो। मंत्री जी, मैनपुरी में उपचुनाव है, अखिलेश यादव ने अपनी वाइफ को उतार दिया है मैदान में, भारतीय जनता पार्टी उसको उतारेगी? भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव लड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको प्रत्याशी घोषित हम करेंगे। जैसे केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी देगा और भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। क्या अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये सत्य आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी और खतौली और जो रामपुर में उपचुनाव है, तीनों जगह भाजपा चुनाव। क्या ऐसा भी सोचा जाए कि मुलायम सिंह यादव के सम्मान में क्या भारतीय जनता पार्टी उनके सामने प्रत्याशी ना उतार कर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व शीघ्र ही निर्णय लेगा और भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह चुनाव जीतेगी। मंत्री जी, डेंगू का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मगर उन्नाव के अस्पतालों की स्थिति पड़ी है। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं बैठक बुलाऊंगा और उन्नाव हमारी प्राथमिकता की सूची में, यहाँ जो भी दिक्कतें सब दूर करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप संज्ञान, हम लोग कई अस्पतालों में शिकायतें आती हैं तो आप संज्ञान में लेते हैं, कार्रवाई भी नहीं होती है? नहीं, कार्रवाई होती है और हम पूरी तरह से उन्नाव को अपने प्रथम नंबर के एजेंडे में रखेंगे। मंत्री जी, रामपुर की जो है वो भी बहुत अहम सीट हो जाती है, क्योंकि रामपुर में जीतेंगे। मैं कल रामपुर में था और ऐतिहासिक सम्मेलन था, लोग बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और लोगों ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। मंत्री जी, क्राइम का उत्तर प्रदेश में ग्राफ बहुत बढ़ गया है, पुलिस है सुनती नहीं। देखिए, आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो क्राइम कम हुआ है, फिर भी हमारे लिए क्राइम एक चुनौती है, हम इसको समाप्त करेंगे। हमने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को समाप्त किया है। आपसी वैमनस्यता में जो घटना है, इसमें हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज योगी राज में और मजबूत हुआ है।